नंबर 1 टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार यादव आपको क्लास 9 की मैथ पढ़ाता हूं, जिसमें एक्सरसाइज 4.3 आज लेकर मैं आ चुका हूं। तो एक्सरसाइज 4.3 में हमको क्या पढ़ना है, तो हमको इसमें आलेख खींचना है, चित्र बनाना है। आलेख आपने पढ़ा होगा, चित्रकला में था थोड़ा आलेख करना, या मैथ में ही है, पहला चैप्टर ही अब आलेख आया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो आपको कई समीकरण दिए गए हैं, 4 समीकरण दिए गए हैं और उनका क्या करना है, आलेख खींचना है। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है। क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया गया। तो हमने पिछले ही क्लास में बताया था हल निकालना आपको। तो हल कैसे निकालते हैं, तो सिंपली फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका हम हल निकालेंगे। क्या करेंगे, हल निकालेंगे। तो हल निकालने के लिए हम 3 हल निकाल लेते हैं। तो देखिए, हल निकालने के लिए हमने बताया था कि ये जो समीकरण दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये y जो है इसको हम किस तरफ भेजेंगे, दाईं ओर भेजेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस वाई हो जाएगा। तो अब हम रखते हैं y के जगह पे क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अपनी मर्जी से कोई भी मान आप रख सकते हैं। तो हम रखते हैं 0। क्या रखते हैं, 0। तो इधर आएगा क्या, 4। यहाँ पे 0 रखे, x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो हमने 3 मान ज्ञात कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्या, आलेख बनाएंगे। तो आलेख बनाएंगे, तो आलेख में हमको ध्यान देना है कि क्या इसमें माइनस में कोई मान तो नहीं हमने लिया है। तो हमने कोई मान माइनस में लिया ही नहीं है। तो अब इसमें हम अंकित करेंगे। तो अधिकतम कितना हमको जाना है, अधिकतम आपको जाना है 4 तक। तो 4 तक हम चले गए y पे, और x पे भी कितना जाना है अधिकतम, तो 4 तक ही जाना है। कितना जाना है, 4 तक। तो ये हम 4 तक पहुंच गए। तो अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको मान जो दिया गया है उसको पुट करके बस क्या करना है, आलेख खींचना है। तो पहला क्या दिया गया है, y पे आपको 0 चलना है और x पे 4 चलना है। तो यहाँ पे हो गया। तो जो देखिए, x वाला जो मान होता है उसको हम पहले लिखते हैं और y वाला जो मान होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ठीक अगला क्या कह रहा है, x पे 0 चलना है, इधर नहीं जाना है, केवल y पे कितना जाना है, 4 जाना है। क्या हो जाएगा, x पे 0 y पे 4। और उसके बाद फाइनली लास्ट वाला जो आता है उसमें कह रहा है आपको कि x पे भी 2 चलना है और y पे भी 2 चलना है। तो ये हो जाएगा 2, और अब हम इसको क्या करेंगे, पटरी की सहायता से इसको खींच देंगे, रेखा एक सीधी लाइन। और इस समीकरण का क्या नाम है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो ये रहा आपका आलेख। ध्यान दीजिए कि आपको इसको अभी तो रफ में कर लीजिए, लेकिन आपको ग्राफ वाली कॉपी में ही इसका आलेख बनाना है, ताकि आपको अच्छी तरीके से बनाना आने लगे। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया उसमें आपसे बोला जा रहा है कि x माइनस वाई इक्वल, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, सिंपली इसका क्या निकालना है, हल निकालना है। क्या निकालना है, हल निकालना है। तो x और y, और ये इसको मॉडिफाई करना है, मतलब इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y को उस तरफ भेजेंगे तो इधर माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सिंपली। ठीक, उसके बाद हम रखते हैं इस पे मान। तो यह y के जगह पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। y पे हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। y पे हम 2 रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका 3 मान हमने निकाल लिया है। और अब करते हैं हम इसका आलेख पे निरूपण। तो आलेख पे x पे कितना जाना है, अधिकतम 4 जाना है। कितना जाना है,
4 जाना है, तो हमने 4 तक अंकित कर लिया। और y पे कितना जाना है, तो y पे केवल 2 तक जाना है। कितना जाना है, 2 तक। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है y पे 1 चलना है और x पे 3 चलना है। तो यहाँ पे इसको हम पॉइंट बना लेंगे। तो उसके बाद अगला जो दिया गया है, x पे कितना बोल रहा है, x पे आपको 2 चलना है, y पे 0 चलना है, तो यही हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला जो आपका कह रहा है x पे आपको 4 चलना है, y पे आपको कितना 2 चलना है, तो ये रहा आपका। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 2। और इसके जो मतलब निर्देशांक है उनको लिखना जरूरी है। 2 कामा क्या हो जाएगा 0, और ये क्या है 3 कामा 1, और ये 4 कामा 2। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है y बराबर आपको दिया गया है, y बराबर आपको दिया गया है 3x। क्या दिया गया है, 3x दिया गया है। तो इसका हम करते हैं, हल निकालेंगे। तो हल निकालते हैं, तो हल क्या आएगा, x और y रखेंगे, x पे 0, तो y क्या, देखिए x पे हम x आपकी किस पर मान पुट करना है। देखिए जिसको हम मानेंगे उससे अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तभी उसको मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर y पे हम कुछ मान रखते हैं तो x का मान तो बटे में आ रहा है, तो हम ऐसा नहीं करके हम x पे अब की मानेंगे। तो x पे हम रखे 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा। और उसके बाद हम रखते हैं 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 रख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमने हल निकाल लिया है। हल निकालने के बाद हमारा काम क्या होता है कि हमको इसका क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आलेख खींचना है, तो देखिए y पे कितना जाना है, y पे आपको जाना है 6। कितना जाना है, 6 जाना है। तो ये 5 आ गया, और ये फाइनली 6 हम यहाँ पे ले लिए। और x पे कितना चलना है, 1 चलना है, और 2, बस इतना ही जाना है। तो अब देखते हैं इस पे हम दर्शाएंगे। तो पहला क्या कह रहा है, x पे 0 और y पे 0, तो एक बिंदु तो ये हो गया। दूसरा x पे 1 चलना है, y पे कितना जाना है 3 जाना है, तो ये हो गया। और x पे कितना चलना है 2 चलना है, y पे 6, तो ये आपकी ये रहेगी रेखा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है y बराबर 3x। क्या है, y बराबर 3x। और हमने बताया आपको निर्देशांक लिखना जरूरी है, तो पहले x वाला लिखेंगे और y वाला बाद में। क्या करेंगे, पहले x वाला लिखेंगे और y वाला बाद में। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहले क्वेश्चन का फाइनली क्वेश्चन है। तो ये दिया गया है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो ये चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 बराबर 2x प्लस वाई। क्या दिया गया है, 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो इसको करते हैं मॉडिफाई, मतलब चेंज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम इस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x इक्वल टू वाई। ये आपका हो गया। अब इस पे हम करते हैं मान को पुट और निकालते हैं हम हल। क्या निकालेंगे, हल निकालेंगे। तो x और y ले लेंगे और इसमें करेंगे, देखिए y पे तो अब की हमको रखना नहीं है, क्योंकि y बराबर सॉल्व करके लाना है, x पे हमको पुट करना है। x पे हम कर दिए 0, y पे क्या आ गया 3, और फिर उसके बाद x पे कर दिए 1, तो y पे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। और x पे हम कर देते हैं 2, तो y पे क्या आ जाएगा -1। तो यदि आपको सॉल्व करना नहीं समझ में आ रहा है कैसे मैं ये ला दे रहा हूँ, तो इसको समझिए। इसको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 3 माइनस 2x है, मैंने कहा कि x पे मैं क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। 3 माइनस 2 गुणे 0 करोगे, क्या आ गया y बराबर क्या आया, y बराबर क्या आया 3 आया। क्या आया 3 आया। देखिए 3 माइनस 0 करेंगे क्या आ जाएगा, y बराबर
3 आ जाएगा। तो ये है हमारा ये निकालने का तरीका। तो एक और फाइनली लास्ट वाला हम एक और कर देते हैं। तो y बराबर क्या है 3 माइनस यक्स की जगह पे हम क्या रखे हैं 1 रखे हैं, तो 1 रखे तो y बराबर क्या आ गया 1 ही आ गया। तो ये हो गया और लास्ट वाला ये है। तो हम इसको अब आलेख खींचेंगे, क्या करेंगे आलेख खींचेंगे। तो आलेख में इस बार क्या है माइनस वाला भी है, तो हमने माइनस वाले की ओर भी बढ़ा लिया। y पे कितना हमको जाना है, हमको 3 तक जाना है। कितना जाना है 3, और x पे 2, कितना जाना है 2, और y पे -1 भी जाना है, तो हम -1 भी ले लेते हैं। तो अब करते हैं, पहला क्या कह रहा है x पे 0 चलना है, y पे 3 चलना है, तो ये आ जाएगा पहला, तो ये बिंदु हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा x पे 1 चलना है, y पे क्या चलना है 1 ही चलना है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा जो आपका दिया गया है वो कह रहा है x पे कितना चलना है, x पे -1 चल y पे कितना चलना है -1, और x पे 2 चलना है, तो ये हो जाएगा लगभग। तो ये ऐसे खींचेंगे तो सही तरीके से अगर आप मतलब करेंगे पट्टी की सहायता से, तो ये एक सीधी रेखा बनेगी। क्या बनेगी, ये एक सीधी रेखा बनेगी। तो इसके निर्देशांक आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि निर्देशांक से ही पूरा मतलब आपका समीकरण बताएगा क्या आपने किया है। और इसका हम नाम लिख देते हैं 3 = क्या है 2x + y, ये आपका दिया गया था। तो आपका ये मतलब पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो ये एक क्या है मान है, तो इसके अनुसार हमको क्या बनाना है समीकरण बनाना है। तो हम करते हैं बनाना स्टार्ट। तो हम पहले लिख लेते हैं हमको क्या दिया गया है। तो x पे क्या दिया गया है 2 दिया गया है, y पे 14 दिया गया है। तो पहला तो हम कर सकते हैं क्या, पहला कर सकते हैं 2x + 14y = क्या कर सकते हैं 16। ये एक समीकरण बन सकता है। क्या बन सकता है, ये एक समीकरण बन सकता है। और दूसरा क्या बना सकते हैं 2x - 14y = -12, ये भी आपका बन सकता है। इसी प्रकार आप अपरिमित रूप से अनेक बना सकते हैं, मतलब कई बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद फाइनली हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है, कहा जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में कि यदि बिंदु 3,4, क्या बिंदु क्या दिया गया 3,4 दिया गया है, क्या दिया गया है बिंदु 3,4 दिया गया है। समीकरण 3y = ax + 7, ये आपको समीकरण दिया गया है 3y = ax + 7 का एक हल है। क्या है, का एक हल है। तो a का मान आपको बताना है। ये जो आपका a दिया गया है इसका मान आपको बताना है, इसका a का मान आपको बताना है। तो हम जानते हैं पहला जो होता है वो क्या होता है x, और वो जो दूसरा होता है वो y होता है। तो हम y की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो 3 × 4 = a × 3 और +7, ये हो गया। उसके बाद इसका हम गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 हो गया = a 3a + 7 हो गया। अब इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7 और 3a आ जाएगा। तो अब 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 3a बराबर क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो a का मान क्या आ गया 5/3 आ गया। क्या आ गया 5/3 आ गया। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों और यारों को। और इसके बाद तुरंत इसके बाद 8 बजे से क्लास 11th की मैथ की क्लास चलेगी, तो आप उसमें भी जुड़ जाइए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बुला लीजिए जो 11th में हैं।